तो आज का ये जो श्लोक हम चर्चा के लिए हमने लिया है वह श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में से है। और प्रथम स्कंद का नाम किसी को पता है? स्कंद का क्या नाम है? सृष्टि, क्रिएशन। तो ये पूरे स्कंद में सृष्टि के बारे में बताया गया है। जैसे कि हम आमतौर पे सारे जो वैज्ञानिक लोग वगैरह हैं, साइंटिस्ट्स और सारे ग्रेट फिलोसोफर्स, वो सभी इसी शोध में है कि ये दुनिया कैसे बनी है। तो भागवतम ने बहुत ही इंटरेस्टिंगली प्रथम स्कंद को पूरा सृष्टि के बारे में बताया है कि सृष्टि कैसे बनती है। और उसमें आज दूसरे अध्याय में हम हैं। दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या है? दिव्यता तथा दिव्य सेवा। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। और ये आज का श्लोक है, श्लोक नंबर 25। तो ये जो श्लोक है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं ऋषियों को उनके प्रश्न के अगेंस्ट, उनके प्रश्न के उत्तर देने के माध्यम से ये श्लोक बोल रहे हैं सूत गोस्वामी। और इस श्लोक में भगवान की महानता का परिचय दे रहे हैं वे। आमतौर पे अगर हम मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो लोग आज भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो उनके अपने अपने पूर्वजों के अनुसार या अपने कुल देवी देवता, उनको लोग भजते हैं। और ये सब प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु हमें समझना है इस श्लोक के माध्यम से, सूत गोस्वामी बता रहे हैं और श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में और विस्तृत रूप से हमको समझा रहे हैं कि किस प्रकार से सबसे उत्तम पूजा क्या होती है। सबसे उत्तम पूजा, टॉप मोस्ट वर्शिप क्या है। तो वैदिक शास्त्रों में ज्यादातर, पूरा वैदिक शास्त्र में ज्यादातर चीजें इस भौतिक जगत में कैसे सुखी रहना है उसके बारे में विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं, उपदेश दिए गए हैं। इस भौतिक जगत में कैसे परिवार चलाना है, एक पति को कैसे रहना चाहिए, एक पत्नी को कैसे रहना चाहिए, ये सब वैदिक शास्त्रों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग लीलाओं का वर्णन कर कर पूरे वेदों का वर्णन किया गया है। परंतु इस श्लोक में बल दिया गया है कि इन सारे वेदों में दिए गए जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी हम पूजा पाठ या जो भी हम मंत्र जाप ताप तपस्या जो भी करते हैं, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब क्यों करना है, इन सब का परम लक्ष्य क्या हासिल करना चाहते हैं हम। तो इसलिए तात्पर्य में ही शुरुआत करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं, धर्माचरण का प्रयोजन न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना है, न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। तो सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि भक्ति क्यों करना है, ताकि हम सुखी रह सके, है ना। हम सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तापत्रया, सब लोग अपने अपने लेवल पे, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, संबंधों के स्तर पर, कम्युनिटी के स्तर पर, अपने समाज के स्तर पर हम सुनते हैं आप सभी के द्वारा ही कि सब लोग अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ दुख से जूझ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनको। तो इन प्रॉब्लमों का निवारण मंदिर आने से मिल जाएगा हमको, ऐसा लोग सोचते हैं। गलत नहीं है, परंतु धर्म का आचरण का मुख्य उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। ये बाई प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम सॉल्व होना क्या है? बाई प्रोडक्ट है, वो मेन काम या निकार नहीं है। जैसे आगे भी हमने कई उदाहरण सुने होंगे ऐसे कि ये जो रोड बनाने के लिए टार बनाता है ना, टार, वो टार जब मैन्युफैक्चर करते हैं उसके टाइम बहुत कुछ एक बाई प्रोडक्ट भी आता है, बहुत कुछ बाई प्रोडक्ट आता है ना, उसको बायोमास बोलते हैं।
तो मुख्य उद्देश्य जो है वो बाई प्रोडक्ट बनाना नहीं है। वो बाई प्रोडक्ट का फिर वो लोग उपयोग भी कर लेते हैं, कुछ और कामों में भी उपयोग कर लेते हैं। उसी तरह कई केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें मेन पर्पस कुछ होता है निकालने का, बट उसका बाई प्रोडक्ट आ जाता है और उसको भी लोग फिर वैज्ञानिक लोग यूज कर ही लेते हैं, परंतु उसका मुख्य उद्देश्य बाई प्रोडक्ट नहीं है ना। तो उसी तरह प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुख्य धर्माचरण का प्रयोजन, उसका पर्पस जो है वो भौतिक दुखों से पार होना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। इनफैक्ट जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी विचारना पूरी अलग ही होती है। वो लोग कभी भी भगवान से पास जाकर दुख का निवारण करने की अपेक्षा ही नहीं करते। सुना है कहीं किसी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में या किसी भी शुद्ध भक्त के प्रार्थनाओं में कि हे प्रभु मेरे सारे दुख दूर करना, ऐसा कहीं भागवतम में, भगवत गीता में हमने कहीं सुना है? इनफैक्ट शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं कि हे प्रभु मैं इतना नीच हूं, इतना गिरा हुआ हूं मैं, कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे आपका नाम उच्चारण करने में क्षण भर भी रुचि नहीं है, इसलिए आप जब तक मेरे पे कृपा नहीं बताएंगे तब तक मैं भक्ति नहीं कर सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत कुंती महारानी के प्रार्थना में हमने बार बार सुना है कि कैसे वो दुख को मांग रहे हैं, हमको और दुख दीजिए। तो मैं कल ही किसी को बता रहा था यही बात कि जीवन में जब संघर्ष आते हैं, रिवर्सल्स आते हैं, तो उससे एक भक्त दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण सीखता है। बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, पर दो चीजें महत्वपूर्ण तरीके से हम सीख सकते हैं। एक तो ये कि हम अपने जीवन के पूर्ण कंट्रोलर नहीं हैं, हमारा जीवन कोई और चला रहा है। हमारी सारी अपेक्षाएं, हम जो चाहते हैं उसके अनुसार कई सारी चीजें नहीं होती हैं। तो ये एक संकेत है हमारे लिए कि हम पूरे अपने लाइफ के कंट्रोलर नहीं हैं, और इसके कंट्रोलर है भगवान कृष्ण, और हमें उन पे निर्भर होना है। ये सबसे पहला सीख हमको लेना चाहिए। दुख का जो प्रॉब्लम है वो तो करना ही है। जैसे अभी कोई प्रभु जी बीमार हो जाते हैं, हम में से कोई बीमार हो जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बैठ के ओ भगवान आपकी इच्छा है, वैसा नहीं। हमको अपना ड्यूटी करना है, डॉक्टर के पास जाके मरहम पट्टी करवाना है, दवाई लेना है, जो करना है करना है, और दूसरे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास अवश्य करना है। परंतु उसके जो रिजल्ट हमको अपने फेवर में मिलेगा या और दुख कंटिन्यू होगा थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े सालों के लिए, उसके लिए हमें भगवान पे निर्भर होना है। तो ये सबसे पहली सीख जो है भक्त लेते हैं अपने जीवन के दुखों से, रिवर्सल से, प्रॉब्लम से। दूसरी जो सीख एक भक्त ले सकते हैं, हम सब ले सकते हैं, कि जब ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अपने में एक संकेत है कि ये दुनिया जो है मेरे परमानेंट रेजिडेंस के लिए नहीं है। मेरा परमानेंट रेजिडेंस, मेरा परमानेंट घर कहीं और है। क्योंकि हम सब कोई चाहते नहीं है प्रॉब्लम्स, दुख कोई नहीं चाहते, बावजूद उस पर हम पर दुख बार बार अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरूप में आते रहते हैं। इसीलिए आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधनों से छुड़ाना, भौतिक बंधनों से छुड़ाना है। सबसे बड़ा भौतिक बंधन क्या है हम सबको? ये शरीर। ये शरीर नहीं हमको बांध दिया है, हम जीवात्मा इस शरीर के बंधन में बंध गए हैं, और इस शरीर के अलग अलग प्रॉब्लम्स को, दुखों को हम अनुभव कर रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, भय, है ना, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे हैं। तो इस भौतिक बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, ये सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है? मुक्त होकर क्या करना है? उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है।
बहुत महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बता रहे हैं, पुनः प्राप्त करना। पुनः मतलब क्या? दोबारा। उसका मतलब हम ऑलरेडी उसको प्राप्त कर चुके हैं, हम उसी स्तर के अधिकारी हैं। इसीलिए आचार्य प्रभुपाद अपने अनेक शिक्षणों में, अनेक लेक्चर्स में बताते हैं कि ये कृष्ण भावनामृत की भक्ति का कल्टीवेशन जो है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हम सब में ऑलरेडी है। भक्ति का अभ्यास हम सब में ऑलरेडी है, केवल उसको हमको उजागर करना है। क्या करना है? उजागर करना है। तो वो उजागर करने की प्रक्रिया आज इस श्लोक में सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की है। तो भगवान कृष्ण का जो दर्जा है वो शास्त्र में बार बार बताया गया है कि कैसे वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अहम आदिर ही देवानाम अहम सर्वस्य प्रभवो अहम अहम, बार बार भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं ही सभी चीजों का स्रोत हूं, मेरे से ही सभी लोग जी रहे हैं। तो इस सृष्टि का सृजन, मेंटेनेंस और इवन डिस्ट्रक्शन, जो नाश विनाश करने का सारी जो प्रक्रिया है वो भगवान से ही हो रही है। आमतौर पे हम सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बहुत पॉपुलरली कॉमनली नोन पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे सृष्टि के सबसे परम भगवान कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु मेंटेन करते हैं और शिव जी जो है डिस्ट्रक्शन करते हैं। परंतु जब हम प्रामाणिक शास्त्रों से, डिसाइप्लिक सक्सेशन बोलते हैं इसको, एक परंपरागत ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, तब हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का स्थान क्या है, विष्णु का स्थान क्या है, शिव जी का स्थान क्या है। तो ब्रह्मा जी के अंदर भी जो कोई भी सृष्टि करने की ऊर्जा है, आगे दूसरे तीसरे स्कंद में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे ब्रह्मा जी भी अपने सृजन करने के कला के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और विष्णु भी साक्षात भगवान कृष्ण ही है, और उन्होंने इस भौतिक जगत के मेंटेनेंस के लिए विष्णु का स्वरूप धारण किया है, और जो डिस्ट्रक्शन है वो भी साक्षात भगवान के ही शक्ति से होता है। तो भगवान कृष्ण की सेवा जो है अनंत काल से, शुरुआत से सारे ग्रेट ऋषिगण, महामुनि करते आ रहे हैं। क्यों करते आ रहे हैं? क्योंकि भगवान जो है हमारे जैसे जीव नहीं है, वो इन भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। इसीलिए उनका नाम क्या बताया गया आज के श्लोक में? भगवंतम अधोक्षजम। अक्षज का अर्थ है जो हम इस इंद्रियों से जिनको समझ सकते हैं। जैसे हम कुछ देखते हैं, कोई है ना, मनुष्य है, कोई पशु है, ये रूम है, कैमरा है, टेलीविजन है, एक्सेट्रा। सो भौतिक ज्ञान जो है, इस दुनिया के बारे में जो ज्ञान है, वो हम अपने इस बुद्धि और अपने इंद्रियों से समझ सकते हैं, परंतु भगवान के बारे में हम अपने इस इंद्रियों से नहीं समझ सकते, इन इंद्रियों के प्रयास से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें गुरु की कृपा की जरूरत है। इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। हम सभी जानते हैं वृंदावन के गोवर्धन लीला में कैसे, बहुत इस श्लोक से अनुरूप दो चीजें हम सीख सकते हैं कि कैसे नंद महाराज जब इंद्र की पूजा करने सब उनकी व्यवस्था कर रहे थे, तो कृष्ण ने उनको रोका, है ना। उन्होंने बताया कि पूरे धर्म का जो अभ्यास है वो केवल विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है, और हमारे कार्य से हम वैश्य है, तो हम अगर गोवर्धन की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। सो गायों को लेकर, जैसे हम लीला में जानते हैं कि संपूर्ण गोवर्धन लीला होती है, और भगवान
बताते हैं कि कैसे सारे देवताओं के स्वामी वे खुद हैं, भगवान कृष्ण है। और उसी तरह भगवान कृष्ण ने, हमने लीला सुनी है बार बार कि कैसे भगवान कृष्ण ने केवल 5 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी सी उंगली से उठा दिया था। तो ये क्या हमारे लिए समझना आसान है? कोई छोटा बच्चा, जो हमारे समझ में आज कोई 5 साल का बच्चा है, हमारे घर में भी होता है कभी, तो वो एक टेबल भी नहीं उठा सकता, ऐसा है ना, एक छोटा सा टेबल भी नहीं उठा पाएगा। पर भगवान क्या कर रहे हैं? गोवर्धन एक उंगली पे उठा रहे हैं। और उस गोवर्धन की परिक्रमा हम करने जाते हैं तो 1 दिन लग जाता है हमको, 22 किलोमीटर 23 किलोमीटर। तो ये जो भगवान की शक्ति है, भगवान के कार्य है, भगवान का दिव्य कार्यकलाप है, वो अधोक्षज है। इसीलिए भगवान का नाम अधोक्षज कहते हैं, जिसको हम अपने भौतिक, अपने लॉजिक से नहीं समझ सकते, अपने प्रयासों से नहीं समझ सकते। तो क्या करना है हमको? अगर हम समझ नहीं सकते तो ऐसे अंधश्रद्धा लगा दें, हाँ बोल दिया तो स्वीकार लेते हैं, ऐसा। इसीलिए शास्त्र में श्रद्धा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्र को समझने के लिए श्रद्धा को समझना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में आचार्य प्रभुपाद एक सुंदर कथा का वर्णन करते हैं कि एक बार नारद मुनि जो है वैकुंठ जा रहे थे विष्णु से मिलने, क्योंकि नारद मुनि तो तीनों लोक के घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो एक बार जा रहे थे तो बीच में एक ब्राह्मण मिलता है। तो ब्राह्मण मिलता, ओहो आप भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो थोड़ा पूछ लीजिए ना कि मुझे मोक्ष कब मिलने वाला है। मैं इतनी साधना तपस्या कर रहा हूं, ब्राह्मण हूं, तो मुझे कब मोक्ष मिलने वाला है। तो वो बोलते ठीक है पूछ लूंगा। थोड़ा आगे जाते हैं तो एक मोची मिलता है, कॉबलर। तो उस कॉबलर का भी वही प्रश्न होता है, ओहो आप भगवान से मिलने जा रहे हैं नारद मुनि, तो आप थोड़ा पूछ लीजिए मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो जाते हैं नारद मुनि, जाते हैं वैकुंठ, भगवान को प्रणाम करते हैं और इन दोनों का जो एप्लीकेशन है, प्रश्न है, वो पूछते हैं। तो भगवान उत्तर में बोलते हैं कि वो जो मोची है वो इसी जन्म में मुक्त होने वाला है। और फिर नारद मुनि ने पूछा कि तो ब्राह्मण जो बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनका क्या होगा? उनको तो बहुत सदियों तक, बहुत साल अभी जीना पड़ेगा, जन्मों जन्म होने वाले। तो नारद मुनि को समझ में नहीं आया, जो ब्राह्मण हैं, जो इतना वेदवाद जानते हैं, शास्त्र के बारे में ज्ञान रखते हैं, बहुत कुछ है ना, धार्मिक अभ्यास करते हैं, उनको जन्मों जन्म लग जाएंगे। और ये जो एक मोची है जो शूद्र है, वो इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी उसको, ऐसे कैसे संभव है? तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा नारद। तुम केवल जाकर उनको ये बताना कि भगवान को जब तुम मिले तब वो सुई से हाथी को पिरो रहे थे। तो नारद मुनि जी बोले ओके प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। तो वो जाते हैं और पहले ब्राह्मण से मिलते हैं और बोलते ओहो आप भगवान से मिल के आए, क्या बात है क्या बात है। तो क्या कर रहे थे भगवान उस समय? तो उसने बोला ऐसा कि भगवान तो सुई में से एक हाथी को पिरो रहे थे। तो बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मिले ही नहीं होंगे भगवान को, ये बिल्कुल ऐसा फेंक रहे हैं नारद मुनि जी। तब नारद मुनि को ज्ञात होता है कि भगवान ने ये क्यों मुझे बोलने को बोला, कि ब्राह्मण जो है केवल ज्ञान का भंडार लेके बैठा है, उसमें श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। और वैसे थोड़ा आगे जाते हैं, फिर वो मोची को बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे, तो पूछता है, तो बोलते हैं भगवान सुई में से हाथी को निकाल रहे हैं। ओ हो मेरे प्रभु, वो तुरंत रोने लग जाता है, आंखों में उसके पानी आने लगता है, वो मोची के आंखों से। और वो बोलते मेरे प्रभु कितने धन्य है, कितने महान है। तो नारद मुनि पूछते हैं तुमको सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे? तो बोलता है क्यों संभव नहीं है, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा हूं उसके अंदर अनेक फल है, और उस एक फल में अनेक बीज है, और हर बीज में ऐसा ही एक वृक्ष छुपा हुआ है। जिस वृक्ष के मैं नीचे बैठा हूं वैसे अनंत वृक्ष उस बीज के अंदर छुपे हैं, उस फल के अंदर छुपे हैं। तो जब भगवान
इतने एक छोटे से बीज से इतने बड़े वृक्ष को उत्पन्न कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए ग्रह का मेंटेन करना, इतने सारे जो ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं, उनके लिए क्या असंभव है? उनके लिए क्या संभव नहीं है? कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तब नारद मुनि को पता चलता है कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है भक्ति के अभ्यास में। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं इस कथा का वर्णन करने के बाद कि किस प्रकार सामान्य लोग जब किसी वस्तु को समझ नहीं पाते, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी अनबन बन जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते कैसे बना, तो हम क्या बोलते हैं? प्रकृति का खेल है ना। परंतु गीता बता रहा है मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति के अधिकारी कौन है? प्रकृति कौन चला रहे हैं? साक्षात भगवान कृष्ण। तो ज्ञान प्राप्त करना अवश्य ही अनिवार्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो या जो भी वर्ण का हो। परंतु उस ज्ञान का, उस अभ्यास का फल क्या है? उससे हमने क्या हासिल किया? केवल घमंडी हो गए हम लोग, हाँ मेरे को ये आता है, वो आता है, या हम और विनम्र बने, हम और भक्ति के कार्य को करने के लिए और उत्सुक हुए? ये हमें देखना है। श्रीमद् भागवतम में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पे भगवान ने अपने भक्त का घमंड भंग किया है। ये इंद्र की अपने में ही एक प्रमाण है जो हमने अभी गोवर्धन लीला में सुनी। तो इस प्रकार भक्त जो है वो हमेशा प्रयास करता है कि कैसे मेरे सारे जो भक्ति के कार्य है, चाहे वो हरे कृष्ण मंत्र जप करना हो, भागवतम पढ़ना हो, प्रसाद प्राप्त करना हो, या कोई सेवा करनी हो, फूल माला बनानी हो, लड्डू बनाना हो, या कोई भी सेवा हम कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो किसी को, इस सारे कार्य से मेरा भगवान के प्रति जो आसक्ति है मेरी, वो बढ़ रही है कि नहीं। इसीलिए वरना ये सब एक रिचुअल बन जाएगा ना, हाँ कर रहे हैं, सुबह उठ के माला करना है, फिर हाँ भोग बनाना है, फिर आरती करने को प्रभु जी ने बोला है, आरती कर लो। हमें भूलना नहीं है कि हम ये सारे कार्य एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। वही आज के श्लोक का प्रमाण है। भगवान की सेवा, पर्सनल सेवा, हरे कृष्ण मंत्र जप करना, प्रसाद पाना, ये भगवान की पर्सनल सेवा है, सामान्य चीज नहीं है। एक व्यक्ति है और आप उनको सेवा कर रहे हैं। और वो व्यक्ति कैसे हैं? भगवंतम अधोक्षजम। उनको हम अपने भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते। जैसे कई बार जो अभी बिगिनर्स हैं भक्ति में या नास्तिक लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये जो आप खा रहे हैं ये प्रसाद है। कैसे प्रसाद क्या बन गया? इसमें कुछ अचानक से कुछ तेज तो नहीं उत्पन्न हो रहा, वही है जो हम बनाते हैं, वैसे ही देखने में तो वैसा ही है, कुछ अलग तो कुछ है नहीं। तो क्या है प्रसाद? कैसे बन गया प्रसाद? जस्ट आप बोल रहे हैं इसलिए बन गया। जब शास्त्र के अनुसार, प्रामाणिक गुरु के उपदेशों के अनुसार हम जब पालन करते हैं तो वो दिव्य बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबको जब कुछ दर्द होता है, पेट में बीमारी होती, कुछ होता है, तो हम क्या करते हैं? एक पहले तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, वो एक हमारा स्टैंडर्ड तरीका है। उसके बाद जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। और डॉक्टर के पास पूरा अपना समर्पण कर देते हैं कि आप जो बोलेंगे वही हम करेंगे, है ना। तो एक प्रामाणिक डॉक्टर के पास जाएंगे और उनके पूरे दिए गए उपदेशों को हम पालन करते हैं। तो एक श्रद्धा लेकर जाते हैं कि नहीं? श्रद्धा लेकर जाते हैं कि हाँ अगर इनके पास हम जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम का निवारण अवश्य होगा। और उनके दिए गए उपदेशों को हम प्रामाणिक तरीके से अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे उसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। 2-3 दिन बाद उसका इफेक्ट मिलता है। तो हमको एक उस व्यक्ति पर जो श्रद्धा है वो और बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तब हमें ये श्रद्धा को और बढ़ाना है
श्रद्धा को और एकत्र करना है। क्या है वो श्रद्धा? कि जब मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूं, मैं एक व्यक्ति से डील कर रहा हूं, एक पर्सन है वो। तो मेरी जो सोचने की शक्ति है, मेरी जो सारी जो मेरे अंदर अटेंशन शक्ति है, जो कुछ भी मेरे पास कलाएं हैं, वो सब मैं उस वक्त उस व्यक्ति को समझने में या उस व्यक्ति को सुनने में करूं। हरे कृष्ण मंत्र के समय हम क्या करते हैं? सुनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यक्ति एक ध्वनि स्वरूप में आए हैं, ध्वनि स्वरूप में आए हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे अभी आप बैठे, मैं बैठा हूं, एक दूसरे को देख रहे हैं, वैसा नहीं है। वो एक ध्वनि स्वरूप में है। तो ध्वनि स्वरूप के व्यक्ति को हम कैसे महसूस करेंगे? सुनकर। तो सभी शास्त्रों का प्रमाण है और सभी पूर्वज यही बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये महामुनि लोग, ऋषि मुनि, भेजिरे मुनयो मतलब शुरुआत में जब सृष्टि की सृजन हुई थी, उस समय वो भगवान के स्वरूप की पूजा कर रहे थे। तो हमारे पास भी वैसा ही प्रामाणिक कार्य जो है आचार्य प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है। तो आगे क्या बताते हैं कि अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में इसका वर्णन है। अजामिल की कथा हम सब ने सुनी होगी कि किस प्रकार से वो अपने जब डेथ बेड पे थे, मृत्यु के स्तर पर थे, तब यमराज आए थे, उनके यमराज ने अपने यमदूत भेजे थे और वो उनका प्राण हरण करने वाले थे। पर उसी क्षण विष्णुदूत वहां पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप इसका प्राण हरण नहीं कर सकते। इन्होंने अपने अंत काल में नारायण भगवान का नाम ले लिया है, तो इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते। तो यमदूत जो है वो पहली बार है ना, उनके लाइफ में ऐसा होता है कि उनके कार्य में किसी ने विघ्न लगाया है, क्योंकि वो तो किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं? यमराज का, जो धर्मराज है, जो धर्म की रक्षा करे। तो वो कोई ऑर्डर देते हैं कि जाके प्राण लेके आओ, तो गलती कर ही नहीं सकते। परंतु इस केस में क्या हुआ, उनको अपने कार्य को करने का पूरा अवसर नहीं मिला, वो वापस चले गए। तो जाकर वो उधर विष्णुदूत से भी चर्चा करते हैं, पूरे 6ठे स्कंद में इसका वर्णन है, और फिर वापस चले जाते हैं उनका प्राण हरे बिना, अजामिल का, और जाकर यमराज से भी विवाद के लिए करने जाते हैं कि देखिए ऐसा हो गया कि हम ना आपके किए गए धर्म का पालन करने गए थे, प्राण हरने गए थे, बट वहां ऐसा हो गया। तो उस समय उत्तर में यमराज जो है इस श्लोक का वर्णन करते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। 6ठे स्कंद में इसका वर्णन है। और उसके बिल्कुल अगले श्लोक में ये 12 महाजनों का वर्णन करते हुए यमराज बताते हैं कि स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकीर वयम। तो ये 12 महाजनों का नाम लेकर यमराज जी बता रहे हैं, जिनमें वे खुद भी है, स्वयं भी है, वयम मैं खुद, और बोलते हैं कि धर्म का अभ्यास जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने ही इन धर्म का पूरा जो लक्षण है भगवान ने ही दिया है। जैसे आज के श्लोक में भी बताया जाता है कि धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है, तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो रूल्स की बात हो रही है। जैसे हर एक घर में कुछ ना कुछ रूल होता है ना, कि घर में सब लोग इतने बजे उठना, ऐसे रहना, हर एक अपने अपने घर में अपने अपने, जैसे इधर मंदिर में भी कुछ रूल्स है ना, कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ रहना, ये एक्टिविटी यहाँ पे,
प्रसाद यहां मिलेगा। कुछ ना कुछ रूल्स से हम सब बाउंड रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के रूल्स हो, अपने घर के रूल्स हो, या किसी संस्था के रूल्स हो। तो रूल कौन बना सकता है? आप और मैं बना सकते हैं। आप और मैं में उतनी क्षमता है कि हम अपना खुद का रूल बना दे। रूल केवल जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, जिसके पास अथॉरिटी है, वही रूल बना सकते हैं, है ना। जैसे घर में नेचुरली जो सबसे सीनियर मोस्ट है वही रूल बनाते हैं कि ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है। उसी तरह संस्था के जो सबसे बड़े अध्यक्ष होते हैं वो रूल बनाते हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान जो इस पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, उन्होंने भी ये धर्म के माध्यम से कुछ नियम हमको दिए हैं, क्योंकि वही उसके स्वामी हैं। कैसे पता चला उसके स्वामी है? क्योंकि वो अधोक्षज है, जैसे हमने अभी समझा। वो इस 3 गुणों के प्रभाव के भीतर नहीं है। हम सब 3 गुणों के प्रभाव में हैं। जैसे अभी किसी किसी को नींद आती है भागवतम सुनते हुए, मुझे भी आती है, गलत नहीं है, परंतु ये एक संकेत है कि हम कैसे 3 गुणों के प्रभाव में हैं। उत्साहित हो जाते हैं कभी कभी जरूरत से ज्यादा, ये भी गुणों का प्रभाव है। कई बार बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं। तो ये 3 गुणों के प्रभाव से हम सब बंधित है, पर भगवान वैसे नहीं है। और वो भगवान वैसे नहीं है, और उनके उपदेशों को किस तरह पालन करना है वो कौन हमें बताएगा? ये 12 महाजन बताएंगे। कौन कौन है 12 महाजन? स्वयंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जो सबसे पहले जीव हुए थे। नारद मुनि शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, विष्णु के। शंभु भगवान शिव है ना, वो भी परम वैष्णव माना जाता है। कुमार चतुष्कुमार जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर कपिल देव। कपिल मुनि कौन है? वो भक्त नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं। कर्दमा और देवहूति के पुत्र। मनुहु स्वयंभुव मनु है ना, और उनके वंशज के वजह से ही हमारे प्रजा को मनुष्य कहलाते हैं। मनु के वंशज को ही मनुष्य, हम सब मनुष्य बोलते हैं ना। प्रहलाद महाराज है ना। जनक महाराज है ना, सीता मैया के पिता। भीष्म पितामह। बलि महाराज का बहुत ही विशेष तरीके से वो महाजन बने, क्योंकि वो क्या थे? असुरों के अधिपति थे। तो इसीलिए ये जो गुह्य चीजें हैं, ये केवल हमको ये महाजन और उनके पार्षद जो है वही समझा सकते हैं। वैयासकीर मतलब शुकदेव गोस्वामी। ये जो पूरा भागवतम जिनके बीच में वार्तालाप हुई है, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। सो वैयासकीर, क्योंकि वो व्यास देव के पुत्र हैं, इसलिए शुकदेव गोस्वामी का एक और नाम है वैयासकीर। और वयम मतलब यमराज ये श्लोक बोल रहे हैं, तो मैं खुद। तो ये 12 महाजन जो हैं, इनको हमें अपने लाइफ का आइडियल बनाना है। हर एक व्यक्ति अपने अपने आइडियल्स बनाता है। डॉक्टर अपने फील्ड में आइडियल बनाता है, इंजीनियर अपने फील्ड में आइडियल बनाता है, कोई साइंटिस्ट सोचता है कि मेरे को वैसा बनना है। तो वैसा भक्त के लिए आइडियल हमारे पास शास्त्र ने दे दिए हैं। स्वयं एक ऐसे ही महाजन ने ही दे दिए हैं। तो हम सबको प्रयत्न करना है कि इन सारे महाजनों की जीवनी कैसी रही है वो हम समझे, पढ़े, और उनके उपदेश क्या रहे हैं अनुसरण करना है। आज के श्लोक में भी लिखा है ना कि महामुनियों का अनुसरण करता है जो व्यक्ति। तो हमें क्या करना है? अनुसरण करना है, इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। कई बार हम इमिटेट करते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। उनके जीवनी को हम समझे कि कैसे उन्हें अपने जीवन के संघर्षों को उन्होंने कैसे निवारण किया, और उनके उपदेशों को हम फॉलो करें, ना कि अपना मन भाया अभ्यास करें। कई बार लोगों का ऐसा हमने देखा है कि
उपवास है, व्रत है, या कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति है, वो हम अपने स्वेच्छा से कर लेते हैं। हाँ, मुझे अच्छा लगता है आज उपवास कर लेंगे, मुझे अच्छा लगता है आज ये व्रत कर लेंगे। अगेन जैसे मैंने बताया, उसमें कुछ गलत कुछ नहीं है, परंतु उस व्रत करने का अगर आपका जो फल है वो भगवान कृष्ण के और समीप आसक्त होने के लिए अगर उपयोगी है तो वो धार्मिक कार्यक्रम अच्छा है। अन्यथा खाली हम अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, हाँ मैंने व्रत किया, 7 दिन उपवास किए, मैंने 10 दिन उपवास किए, 15 दिन उपवास किए, बस केवल अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए हम करेंगे। और वैसी तपस्या करने से क्या होगा, एक्चुअली कुछ फल तो मिलेगा ही, हर एक प्रयास का कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है, तो कुछ अच्छी भौतिक फल अवश्य मिलेंगे। परंतु अगर भक्ति के फल की अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो हमें इन महाजनों का उपदेशों के पालन करना पड़ेगा। आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उससे परम लाभ प्राप्त करे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद हम विराम देंगे कि जीवन का परम लाभ क्या है। जैसे अनुवाद में भी प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए तो हमें सबसे पहले इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि हम सभी इस भौतिक परिस्थिति में जूझ रहे हैं, और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कि कैसे हम पुनः भगवान कृष्ण के लीलाओं में एकत्र हो सके, जुड़ सके, उनकी सेवा कर सके। और ये सेवा कैसे करना है, बिना कोई भौतिक अपेक्षा के। भौतिक अपेक्षा मतलब क्या, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरे जीवन में ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। जैसे मैंने बताया वो सब बाई प्रोडक्ट है। अगर भगवान चाहते हैं कि आपको ये भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाए तो वो अवश्य देंगे। तो भगवान चाहते हैं कि नहीं चाहते, किस आधार पर भगवान चाहते हैं, ऐसे नहीं कि इंडिपेंडेंटली हाँ भगवान ने चाहा तो दे दिया, नहीं चाहा तो नहीं, ऐसा नहीं। वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को मैं जब वो भौतिक सुख संपत्ति या कुछ देता हूं तो उससे वो मेरे और समीप आने वाला है या मुझे भूल जाएगा। तो ये भगवान जानते हैं, क्योंकि डिजायर जो इच्छा है वो तो आप किसी का देख नहीं सकते मन में क्या है ना। भक्ति करने का जो लक्ष्य है, वो इच्छा जो है वो केवल भगवान परमात्मा सेंस कर सकते हैं उसको। तो वो देख रहे हैं कि ये भक्ति के अभ्यास को करने से अगर मैं उसको कोई भौतिक सुख प्रदान करता हूं तो वो उसको हैंडल कर पाएगा या उसी में बह जाएगा। और अन्यथा कई बार दुख का भी यही प्रमाण है। भगवान दुख भी देना नहीं देना कौन से आधार पर डिसाइड करते हैं कि इस दुख से वो मेरे पर और निर्भर होगा, तो वो दुख देंगे। तो भक्त के लिए सुख और दुख क्या है, एक समान है। ये है ना वैदिक वैष्णव परंपरा का अंडरस्टैंडिंग है कि भक्तों के लिए सुख और दुख एक ही है, डिफरेंस नहीं है। चाहे वो सुख हो दुख हो, उस परिस्थिति में मेरे भगवान के प्रति मेरी आस्था और मेरा डिपेंडेंस जो है बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ रहा है तो दुख भी मेरे को स्वीकृत है। पर सामान्य रूप से ये भक्त की दृष्टिकोण है, बट मेजोरिटी सामान्य रूप से हम देखते हैं सुख में कोई ज्यादा इतना है ना भक्ति करने के लिए रुचि नहीं रखते। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है और इसको दुखालयम ऐसा नाम दिया है, जहां अलग अलग स्तर पर हमको दुख भोगना पड़ेगा। और सारे शुद्ध भक्तों ने, जैसे मैं बता रहा था, उदाहरण के रूप में बताया है कि दुख के परिस्थिति में भी भगवान की जो रक्षा है वो हमेशा भक्त को प्राप्त होती है। दुख गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में दुख नहीं आएगा, आएगा, जो प्रामाणिक है आएगा ही वो। परंतु उस दुख के दौरान पर भगवान की रक्षा अवश्य
मिलती रहती है। तो ये जो है आज के श्लोक से हम समझ पाएंगे, और इसी के साथ हम आज का चर्चा विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस। ये जो आपने 12 मुनियों का बोला महाजन का, जी, तो हमारे भी 4 संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, शिव संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय भी, तो 12 जो महाजन बोले उसमें लक्ष्मी जी का या मतलब श्री संप्रदाय वालों का मतलब वो वर्णन है कि नहीं? वर्णन है कि नहीं? हाँ हाँ, वो भी महाजन में ही आते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये जो 12 महाजन हैं, इन लोगों ने पूरे वेदों का जो सार है उसको समझकर स्वयं उन्होंने अभ्यास भी किया है और उसका प्रचार भी किया है। तो वैदिक परंपरा के अनुसार वो 4 संप्रदाय है ही, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी। इसमें 3 संप्रदाय के गुरु जो मेन जो है ब्रह्मा जी, शिव जी और ये चतुष्कुमार, बराबर इन तीनों के नाम है, वर्णन है। तो क्या वो चौथा संप्रदाय मतलब वो जो परंपरा में आता है वो उनका नहीं फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या उसमें भी रामानुजाचार्य जैसे बड़े नहीं, उनका फॉलो करना, वही बोल रहा हूँ कि वो 3 शुरुआती आचार्यों का नाम होगा और श्री संप्रदाय के लक्ष्मी जी का वर्णन नहीं है। उसका मतलब ये नहीं हमको लक्ष्मी जी का फॉलो नहीं करना है, वो भी वैदिक प्रमाण के अनुसार प्रामाणिक संप्रदाय है। 2 चीजों को मिक्स नहीं करना है। ये महाजन है और वो 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय के अधिपति 4 लोग हैं और उन्हीं में से 3 लोग महाजन में भी उनका वर्णन किया गया है। तो दोनों हमको फॉलो करना है। संप्रदाय एक सिद्धांत बनाता है। जैसे हम अगर किसी भी अभ्यास को कर रहे हैं तो उसको हमको देखना है कि ये हमारे 4 संप्रदाय के अनुसार आ रहा है कि नहीं, वो भी एक हमारे पास प्रमाण है। और वही अभ्यास इन 12 लोगों ने भी बार बार बताया होगा। तो ये एक कोइंसिडेंस है कि 4 संप्रदाय के जो अधिपति हैं वो महाजन भी है। तो लक्ष्मी जी भी हमारे लिए महाजन है, हमारे लिए श्रीला प्रभुपाद भी महाजन है, नरोत्तम दास भी महाजन है। इसलिए आज के श्लोक में आगे कहीं बताया गया है कि ये 12 महाजन और उनके अनुसरण करने वाले अन्य शुद्ध भक्त भी हमारे लिए महाजन ही है। ये 12 महाजनों ने एक प्रमाण सेट किया है और उन प्रमाण को सारे जो शुद्ध भक्त है वो पालन करते आ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद भी हमारे लिए महाजन, हमारे लिए इमीडिएट महाजन है प्रभुपाद है, क्योंकि जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को माला पहना रहे हैं, या ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है वो सब हम देख के हम समझ नहीं सकते, है ना। ब्रह्मा को किसने देखा है? हमें से किसी ने नहीं देखा, पर ये सब शास्त्र के अनुसार ही हम समझ रहे हैं। तो ये जो 12 महाजनों के प्रतीक है जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं, जिनको हम, वो है आचार्य श्रीला प्रभुपाद, हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारे बीच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं, सो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है और वो भी महाजन है ना। तो महाजन का अंडरस्टैंडिंग ये है कि कैसे वो हमारे लिए आइडियल बनते हैं, उनके जीवनी को हमको फॉलो करना है, उनके उपदेशों को फॉलो करना है। वैसा उस हिसाब से 12 नाम दिए गए हैं। उसका मतलब ही नहीं केवल 12 ही है, असंख्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनमें से 4 संप्रदाय के अधिपति जो है कोइंसिडेंटली वो 3 मैच हो रहे। आंसर्स? और कोई प्रश्न? श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की जय।